लेकिन ना मेरे पास में 1010 है, ना 4014 है, और ना हमारे पास में ये 4006 है। तो इस सिचुएशन में अब हम जो इस पे EST लगाने वाले हैं वो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कई लोगों का कन्फ्यूजन होता है, सर EST नहीं मिल रही, EST नहीं मिल रही। तो आप अगर आपके पास में अगर कोई EST का ड्राइंग है फिर तो ठीक है, नहीं अगर ड्राइंग है तो आप किसी भी किट से, चाहे कंपनी का हो चाहे लोकल हो, किसी भी किट से आप ऐसे जैसे मैंने अभी ट्रेस किया है, आप कहीं भी कोई भी EST लगा सकते हैं। IF 0501 1982 ये है EST का नंबर। तो इसको हमने इस किट पे लगाया है और बहुत बढ़िया तरीके से जो है अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं एक दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि मेरे पास आप देख सकते हैं ये इंटेक्स का CRT टीवी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ब्लिंकिंग कर रही है और टीवी मेरा ऑन नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने सप्लाई में अभी लगा दिया है और 2 बार ब्लिंकिंग किया है। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में फिर से ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं फिर से ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया। आपको मैं अच्छी तरह से पहले दिखाऊं, ये देखिए सप्लाई में मैंने लगा रखा है और इसका इंडिकेटर जो है ब्लिंकिंग कर रही है और टीवी ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं फिर से इसको लगा करके दिखाता हूं। ये देखिए, पहले फॉल्ट को अच्छी तरह से आप देखेंगे तो उसका सलूशन भी आप कर सकते हैं। तो इसका यही फॉल्ट है कि स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है और इसका जो इंडिकेटर है ये ब्लिंकिंग कर रहा है। चलिए, इस सिचुएशन में हमने इस टीवी को ओपन किया है और ओपन करने के बाद में हम एक बार फिर से टीवी ऑन करते हैं। मेरा सेम प्रॉब्लम है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें इंटेक्स का ओरिजिनल किट लगा हुआ है जो कि इस तरह से प्रॉब्लम है जो हमें अच्छी तरह से इसको चेक करना होगा और इस फॉल्ट को मैं आपको दिखाऊंगा। तो रिक्वेस्ट है आप सभी दोस्तों से कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा वीडियो के विषय में, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस सिचुएशन में सबसे पहले हमें इसका आउटपुट सप्लाई जो है उसको हमें चेक करना होगा। आउटपुट सप्लाई चेक करने के लिए मीटर को मैंने DC 200 वोल्ट पे लगा दिया है और अभी यहाँ 105 वोल्ट हमें हॉरिजॉन्टल सप्लाई जो कॉइल पे जो जाता है वो हमें दिख रहा है, यानी कि हमारा सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। ये 103 105 वोल्ट जो है हमें कलर पे भी आ रहा है। मैंने जहाँ तक अभी कलर पे चेक किया है ये आप देख सकते हैं 103 वोल्ट। उसके बाद में हमारा ये भी हमारा 103 वोल्ट है दूसरा कलर के लिए, और तीसरा हमारा ये भी 103 वोल्ट है, यानी कि हमारा यहाँ से भी वोल्टेज ओके है। तीनों कलर का हम आपको कंटिन्यूटी दिखा दिए कि हमारा टीवी में सप्लाई है दिया हुआ, तभी यहाँ हमें सप्लाई मिल रही है। तो DC 200 वोल्ट पे मीटर को मैंने लगा रखा है और तीनों सप्लाई हमारा ओके है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल सप्लाई भी हमारा 105 वोल्ट आ रहा है।
यहाँ हमें जो आउटपुट सप्लाई है और हम उसको भी चेक कर रहे हैं। यहाँ 14.6 वोल्ट जो हमारा साउंड के लिए जाता था, और 9 वोल्ट हमारा 8 वोल्ट के लिए, 5 वोल्ट के लिए, और उसके बाद हमारा ये 105 वोल्ट EST इनपुट के लिए, और ये हमारा 12.3 वोल्ट ये हमारा वर्टिकल AC के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ये इंटेक्स का ओरिजिनल किट है तो वर्टिकल AC पे 12 वोल्ट भी जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ड्राइंग उस हिसाब से बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। 12 वोल्ट जो है हमें वर्टिकल AC के जो रेक्टिफायर होता है उस पर मिल रहा है। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 के बीच जो लगा हुआ रहता है रेक्टिफायर। तो ये सप्लाई हमें सभी ओके दिखा रहा है। मैं बार बार आपको सप्लाई चेक करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं जो इसका सप्लाई ओके है। मैं एक बार इसका सप्लाई बढ़ा के दिखाता हूँ। ये प्रीसेट से हमारा सप्लाई फुल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 104 वोल्ट 105 वोल्ट हमें मिल रही है। फिर भी मुझे इस प्रीसेट पे एक बार शक है, तो मैं इस प्रीसेट को एक बार चेंज करके और फिर मैं देखता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो दोस्तों लीजिए, मैंने अभी दूसरा जो है प्रीसेट लगा दिया है और एक बार मैं इसका सप्लाई फिर से चेक कर लेता हूँ। वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है इस जगह पे मैंने, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम था नहीं। तो आप देखिए जो यहाँ हमारा जो हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर है इसका मैंने कलेक्टर पिन को ओपन कर दिया है, सोल्डिंग निकाल दिया है यहाँ से, और इसको मैंने चेक कर लिया है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर भी ठीक है और EST हमारा ठीक है कि नहीं है, अब इस चीज़ को हमें सुनिश्चित करना है। तो चलिए मैं EST ओके है कि नहीं है वो मैं कैसे चेक करूं, तो मैं आपको अभी दिखाता हूं। इससे पहले हमें व्यू ट्रांजिस्टर को फिर से सोल्ड कर देना है, और सोल्डिंग करने के बाद में एक बार सप्लाई दे करके हम इसका कुछ सप्लाई है जो जिसको हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारा वो सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए मैंने ये ट्रांजिस्टर को फिर से सोल्ड कर दिया। तो अब हमने मीटर को DC 600 वोल्ट पे लगा दिया है, और यहाँ हमारा सप्लाई मैं चेक करूँगा कि ये हमारा सप्लाई 106 वोल्ट आ रहा है। व्यू ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन पे 106 वोल्ट आ रहा है, यानी इनपुट हमारा आ रहा है। EST हमारा ऑन है, ये सुनिश्चित करता है कि ये हमारा 105 वोल्ट EST आउट भी कर रहा है, जो कि हमारा 180 वोल्ट के लिए होता है। लेकिन 105 वोल्ट जो आउट कर रहा है ये मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ दिक्कत है। लेकिन 105 वोल्ट हमारा EST ऑन कर रहा है, तो ये सुनिश्चित हो गया कि हमारा EST ऑन हो रहा है, सप्लाई आउट कर रहा है। यहाँ जब हम मेमोरी IC पे सप्लाई चेक कर रहे हैं तो यहाँ हमें 5 वोल्ट दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी ठीक है। अब प्रॉब्लम है कहाँ, यही मगजमारी का चीज़ होता है, तो इससे थोड़ा सा और ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या पता हमारा CRT बेस सॉकेट से दिक्कत हो, क्योंकि एक प्रॉब्लम को, एक समस्या को समाधान के लिए जो है कई स्पेयर पे आपको छानबीन करना होता है। तो चलिए ये हम जो है अभी बेस सॉकेट को भी एक बार देख लेते हैं। क्या पता हमारा बेस सॉकेट के अंदर जो है कार्बन वगैरह लगा हो, जैसा कि मैंने कई वीडियो में देखा है, कई प्रॉब्लम में देखा है कि ऐसा होता है। जो अगर बेस सॉकेट ख़राब होता है तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ तो एक और प्रॉब्लम है कि इंडिकेटर ब्लिंकिंग भी कर रही है, तो इससे बेस सॉकेट पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन अभी हम लास्ट में बेस सॉकेट भी देख लिया तो हमारा ओके है। अब यहाँ प्रॉब्लम फंस रहा है कि हम क्या करें। तो दोस्तों इस सिचुएशन में हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले
एक बार हम EST को थोड़ा सा स्क्रीन वाले पिन से बढ़ा करके देखेंगे, तब भी देखिए स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है, जबकि मैंने टीवी अभी सप्लाई दे रखा है और EST को भी फुल कर दिया, लेकिन हमारा स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाया। तो अब शक जाता है जो पिक्चर ट्यूब पुराना हो जाने की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो मैं एक बार इसको चार्ज करके भी ये सुनिश्चित कर लेता हूँ कि पिक्चर ट्यूब कहीं डाउन तो नहीं है। चलिए मैं फटाफट चार्ज करता हूँ, फिर मैं उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपने देख लिया कि मैंने काफ़ी मेहनत किया इसमें। अभी पिक्चर ट्यूब भी मैंने चार्ज किया, उसके बाद में बेस सॉकेट पिन को जो है मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया है और अब मैंने सप्लाई दिया है। और अभी का जो सिचुएशन है वो मैं दिखाऊंगा। अभी ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे कोई हरकत नहीं हुआ, लेकिन वो ब्लिंकिंग हमारा अभी तक कायम है। अब जो ये हमारा ब्लिंकिंग कायम है, इसके वजह से ये हमारा टीवी चल नहीं रही है। मेन जो हमारा प्रॉब्लम है ये ब्लिंकिंग का ही है। ये ब्लिंकिंग बंद, टीवी ऑन, जबकि हमारा EST बन रही है। अब हम EST बनने के बाद जो निम्न वोल्टेज है उसको गहराई में जा करके एक बार देखेंगे, क्योंकि अब ये चैलेंज वाला काम हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो हीटर का सप्लाई है हम उसको चेक करते हैं। तो AC 200 वोल्ट पे मैंने मीटर को सेट कर दिया है और एक प्रोड CRT से नेगेटिव और दूसरा प्रोड हमारा हीटर का सप्लाई जो है ये मुझे मिलना चाहिए 2 वोल्ट से लेकर के 5 वोल्ट के बीच में। यहाँ हमें हीटर का सप्लाई कुछ भी नहीं मिल रहा है। हीटर का सप्लाई नहीं मिलेगा तो आपका फिलामेंट ऑन नहीं होगा CRT का, और CRT का फिलामेंट नहीं ऑन होगा तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमें हीटर का सप्लाई 0 के 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हीटर AC सप्लाई होता है। ये इस वजह से मैं मीटर को AC सप्लाई पे दे करके चेक कर रहा हूँ, जो कि आप जानते होंगे। अब यहाँ देखिए जो हीटर का सप्लाई है ये हमें 0 मिल रहा है। अब इस सिचुएशन में हम फंस रहे हैं कि हमारा EST ऑन है, जब भी हमें जो है 180 वोल्ट की जगह पे 105 वोल्ट दिखा रहा है। अगर EST ऑन नहीं होता तो हमें EST जो आउट करता है सप्लाई वो नहीं मिलता, लेकिन जब EST आउट कर रहा है तो हमें हीटर का सप्लाई क्यों नहीं मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं हीटर का सप्लाई हमें नहीं मिला। मैंने काफ़ी कोशिश किया है चेक करने को कि क्या पता हमारे मीटर से जो है कमी है या प्रोड हमारा सही से नहीं लगा है। तो मैंने ये सुनिश्चित कर लिया कि हीटर का सप्लाई जो है यहाँ ड्रॉप है। अब हीटर का सप्लाई ड्रॉप है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है और इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पे बने रहिए। वीडियो तो खास करके हो सकता है जो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन काम की बातें आपको मिलेगा इसमें। तो एक बार फिर से हम जो है इसका यहाँ से भी सुनिश्चित करते हैं। जो हीटर का हमारा ये पॉइंट है, ये देखिए यहाँ हमें 0 मिल रहा है। यहाँ हमें कम से कम मिलना चाहिए 2 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 वोल्ट। ये देखिए हीटर H लिखा हुआ है, यहाँ हमें कोई सप्लाई नहीं मिल रहा। और ये जो नहीं मिल रहा है यही सबसे मेन कारण है जो स्क्रीन पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमें हीटर का सप्लाई बनाना होगा। तो हीटर का सप्लाई हम बनाते हैं। तो दोस्तों आप जानते होंगे और पहले भी मैंने कई वीडियो में दिखा रखा है कि अगर हीटर का सप्लाई हमारा ड्रॉप कर जाए या कम आता हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो EST से एक वायर लेकर के उसको राउंडिंग करके 2-3 राउंड दे करके और उससे हम हीटर का सप्लाई ले लेते हैं। तो इसी तरह से प्रोसेस हम इस टीवी के साथ भी करने वाले हैं।
अब चलिए ये देखना है कि ये हमारा कितना तक सक्सेस होता है या नहीं होता है। तो ये जो मैंने राउंड लगाया है, अब इस 3 राउंड के बाद में वायर का एक सिरा जो है निगेटिव से हम किट के कहीं से भी हम निगेटिव ले लेंगे और दूसरा जो सिरा होगा वो हमारा होगा हीटर के लिए। तो चलिए हम फटाफट इसको करके और फिर हम ये से चेक करेंगे कि हमारा हीटर सप्लाई बनता है या नहीं बनता है। तो सीआरटी बेस सॉकेट में लगाने से पहले हम पहले ही सुनिश्चित कर लेते हैं कि हीटर का सप्लाई हमारा बना कि नहीं बना। तो जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ दोस्तों, ईएसटी में राउंडिंग लगाने के बाद एक वायर का एक सिरा मैंने निगेटिव से लगा दिया और दूसरा सिरा पे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ हमें 2 वोल्ट 3 वोल्ट आना चाहिए या 3 वोल्ट या 4 वोल्ट एसी सप्लाई आना चाहिए, लेकिन ये हमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये भी एक अलग बात हो गया कि इसमें हम जब ये प्रोसेस काम करता है तो काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा कलर का वोल्टेज ओके है, आउटपुट जो ईएसटी करता है, तो हमें हीटर का ही वोल्टेज को देखना होता है। तो हीटर का वोल्टेज अगर हमारा नहीं बन रहा है तो यही एक समाधान था कि इसके जरिए हम जो है हीटर का सप्लाई ले लेंगे, लेकिन यहाँ भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये सप्लाई हमारा नहीं बना। तो अब इस सिचुएशन में एक बार हम फिर से राउंड लगा करके और ये देखेंगे कि क्या पता कुछ वोल्टेज आ जाए जिसके ज़रिए हम हीटर पे सप्लाई दे दें। तो मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, टीवी को ऑन कर देता हूँ मैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी कोई वोल्टेज नहीं आया। अब जब तक हीटर का सप्लाई का मसला नहीं हल होगा तब तक हमारा आगे का काम नहीं हम सोच सकते। सॉरी, मीटर हमारा जो है आपको नहीं दिख रहा था, तो आपने देख लिया कि ये हमारा हीटर नहीं बना। तो इसका मतलब है जो अब हमें ईएसटी बदल के देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ईएसटी अब चेंज करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। दोस्तों ईएसटी तो हम चेंज करेंगे ही, लेकिन आपको दिखाने के लिए एक बार मैं ईएसटी कैप ओपन कर लिया है पिक्चर ट्यूब से और टीवी ऑन करके ईएसटी की जो फायरिंग है मैं उसको आपको दिखाता हूँ, ताकि आप भी इस तरह से फायरिंग देखेंगे तो कभी ये मत सोचिएगा कि हमारा ईएसटी ओके है। जिस तरह से हमारे साथ में हो रहा है ये प्रॉब्लम, इसी तरह से अगर आपके पास भी आ जाए तो आप अगर इस तरह से देखेंगे तो ईएसटी तो फायरिंग मार रहा है, हल्का हल्का मार रहा है, लेकिन ये हल्का हल्का मार करके और फिर ईएसटी की फायरिंग बंद हो गई। यानी कि अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि ईएसटी ऑन तो होता है, ऑन होने के बाद ईएसटी के अंदर जो कॉइल होता है, राउंडिंग कॉइल, जिसके वजह से हमारा सभी वोल्टेज बनते हैं, आउटपुट इनपुट हमारा सप्लाई लेता है, उस कॉइल में अगर डैमेजिंग आ जाए तो आपको ईएसटी चेंज करने की स्थिति आ जाती है। उस टाइम क्या होगा, आपका ईएसटी पूरा खराब नहीं हुआ रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो अभी हमने फायरिंग मारा तो फायरिंग आ रहा है और हीटर का हमें पॉइंट नहीं मिल रहा। तो हीटर का पॉइंट नहीं मिला तो आप ये समझ सकते हैं कि ईएसटी खराब हो सकता है। और इस सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि अगर आप टीवी ऑन करेंगे तो ईएसटी से किटकिट की भी आवाज़ आएगी जब ईएसटी ऑन होगी उस टाइम। तो ये आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए मैं फटाफट इसका ईएसटी बदलता हूं और उसके बाद देखता हूं कि आगे का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों हमने इसका ईएसटी निकाल लिया है और मैं बताना चाहता हूं कि इतने देर जो आपने देखा है वीडियो में, वो तो एक आपने इस तरह का फॉल्ट देखा है जो नॉर्मली हम ठीक कर सकते हैं उसको। और साथ ही साथ में एक और जानकारी देना चाहता हूं कि कई दोस्तों का शिकायत होता है कि मेरे पास जो ईएसटी अभी निकला है एक्सचेंज होने के लिए, वो सेम नंबर हमारे पास नहीं है। तो जैसा कि जब मैं इसको निकाला हूं तो उसके बाद में किट से निकालने के बाद में इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि ये ईएसटी हमारा फटा पड़ा है और यही ईएसटी जो है इसमें लगा हुआ था, ये यहाँ से क्रैक हो रखा है। तो यहाँ क्रैक होने का रीज़न आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर भी
कॉइल में जो है मिसिंग आ गई होगी, जिस वजह से EST ऑन तो होता था, लेकिन जो आपने देखा कि यहाँ थोड़ी सी जो है चिंगारी बनती थी और उसके बाद फिर बंद हो जाता था। तो ये रीज़न यही था कि EST हमारा फेल कर रखा था और इसका जो हीटर का सप्लाई है वो नहीं बनता था। इस रीज़न में मैंने इसका जो है EST तो निकाल लिया है। अब मैं बताना चाहता हूँ, जो इतने देर का जो वीडियो आपने देखा है उससे भी इम्पोर्टेंट आपका ये वीडियो आगे का होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है कि यहाँ आप देख सकते हैं 01N4006 EV ये EST यहाँ पे लगा हुआ है। अगर मैं आपको एक बार सर्किट दिखा दूं तो सर्किट के मुताबिक आप ये माइंड में सेट कर सकते हैं कि जो लोकल CRT किट में लगता है EST, यानी हमारा 10-10 का या 40-14 का, तो वो आप जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन ना मेरे पास में 10-10 है, ना 40-14 है, और ना हमारे पास में ये 4006 है। तो इस सिचुएशन में अब हम जो इस पे EST लगाने वाले हैं वो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मैंने एक EST निकाला है। एक मेरे पास ये दूसरा किट था, इस किट में से मैंने ये EST निकाला है। हालांकि इस EST का जो आप देख सकते हैं, इसमें जो है जो ड्राइंग है उसके मुताबिक इसका ड्राइंग नहीं है। दोनों किट का अलग अलग ड्राइंग है और इसी तरह से अलग इसका जो है EST भी है। तो अब मैं इस किट का EST इस किट पे लगाने जा रहा हूं, जिसको लगाने का थ्योरी कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले तो मैंने ये आप देखिए कि मैंने इस पे जो है पहले इस प्रिंट को ट्रेस किया है। ट्रेस करने के बाद में मैंने ये पता कर लिया, सुनिश्चित कर लिया कि इसका कौन सा हॉरिजॉन्टल पिन है, कौन सा प्लस पिन है, कौन सा हमारा AVL है, कौन सा 180 वोल्ट है, कौन सा हमारा हीटर है, कौन सा हमारा निगेटिव है, कौन सा हमारा इनपुट सप्लाई है, कौन सा आउटपुट सप्लाई है। ये जब हमने सुनिश्चित कर लिया है उसके बाद में हम अब आपको ये EST हमने इस किट में डाल दिया है, इसमें से निकाल के इसमें हमने लगा दिया है। और लगाने के बाद में मैं कुछ इसमें काम किया है जो कि आप देख सकते हैं। इस प्रिंट को मैंने यहाँ से कट कर दिया, इस प्रिंट को यहाँ से कट कर दिया, इस प्रिंट को ऐसे ही छोड़ दिया, इस प्रिंट को यहाँ से कट कर दिया, इस प्रिंट को यहाँ से कट कर दिया, इस प्रिंट को यहाँ से कट कर दिया, और इस प्रिंट को यहाँ से कट कर दिया, और इस प्रिंट को यहाँ से कट कर दिया, और इस पिन को ऐसे ही छोड़ दिया। कारण ये था 1, 2 और 3 ये 3 पॉइंट को मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि ये तीनों के तीनों हमारा सेम पिन है उस किट में भी। लेकिन बाकी जो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पिन है, इस किट के मुताबिक उस किट का जो है वायरिंग डिफरेंट है। इस वजह से उसमें जो EST लगा हुआ है, ये लगा हुआ था, जिसको मैंने निकाल के अभी इसमें फिट किया है, ये इसका वायरिंग कुछ अलग होगा। तो इसको आपको ये तो पता ही है कि अभी हमारा ये पिन पहले था व्यू ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, और ये जो हमारा पिन था ये हमारा 110 वोल्ट के इनपुट के लिए। लेकिन वहीं क्या होता है, उस किट में जो है हमने देखा है जो इनपुट के लिए जो पिन है वो ये हमारा पिन है, और व्यू ट्रांजिस्टर के लिए जो पिन है वो ये हमारा पिन है। वहीं अगर निगेटिव देखा जाए तो ये हमारा पिन है, और हीटर देखा जाए तो ये हमारा पिन है, AVL देखा जाए तो ये हमारा पिन है, और 180 वोल्ट का हमारा ये पिन है। तो उस किट को मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये दोनों किट आप देख सकते हैं। जो इस किट का जो AVL है ये लास्ट वाला है, तो इस किट में हमारा लास्ट वाला जो है ये हमारा था 180 वोल्ट सप्लाई। तो अब हम इस हिसाब से इसको वायरिंग करेंगे कि हमारा ये EST इस किट पे काम कर जाए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ हमारा देखिए पिन की जो ज़रूरत है
उस किट में अभी हमें 1 2 3 4 उसके बाद में 5 और 6, यही 6 पिन का ही हमें ज़रूरत पड़ेगा। बाकी जो यहाँ 4 पिन है, एक तो हमारा खाली ही है और 2 हमारा पिन जो होता है ये वर्टिकल एसी के लिए, यहाँ जो वर्टिकल एसी गया हुआ है इसके लिए हमारा है। हमें 1 2 3 4 इन चारों पिन का जो है कोई वायरिंग नहीं करना है। साथ ही साथ में इसमें हम ये ट्रेस कर लेंगे कि कौन सा AVL है, कौन सा हीटर है, कौन सा 180 वोल्ट है, इन तीनों को हम उसमें सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद में उसमें हम वायरिंग करेंगे और इसीलिए हमने उसमें जो है कटिंग कर दिया है प्रिंट को, और उसी तरह से B+ को और हॉरिजॉन्टल को, इन दोनों को जो है हम उसमें वायरिंग करेंगे। तो आपके सामने हम कर रहे हैं वायरिंग, आप ध्यान दीजिएगा। हमने कुछ वायर का टुकड़ा ले लिया है कटिंग करके, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम वायरिंग करते हैं और इसमें हमें 2 चीज़ पता चल जाएगा। एक तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि हमारा सही में EST खराब था टीवी का पहले वाला, और एक ये भी हमारा कंफर्म हो जाएगा कि ये EST इस पे काम करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हमारा ये व्यू ट्रांजिस्टर का हम सबसे इस पिन पे देंगे, कलेक्टर इस पिन पे देंगे, जो कि हमारा आप देख सकते हैं। जो इसमें हमारा जो है ये व्यू ट्रांजिस्टर का सबसे लास्ट वाला पिन है, तो हमने व्यू ट्रांजिस्टर के कलेक्टर का सबसे लास्ट वाला पिन कर दिया है। और अगला एक हमारा वायरिंग है B+ का। तो B+ का वायरिंग आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा ये 47 UF 160 वोल्ट का कैपेसिटर का पॉजिटिव यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से EST के इधर से पिन नंबर 2 पे आया। तो हम इसका जो पॉजिटिव आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है 110 वोल्ट। तो हम यहाँ एक जम्फर लगाएंगे और यहाँ से हम सीधा इस पिन पे लगा देंगे, पिन नंबर 2 पे। ये हमने लगा दिया। अब बाकी बचा हमारा 1 तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। इन 3 पिन का, 4 पिन का हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस किट में। अब जो हमारा वायरिंग है हीटर का, तो इसमें जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, ये हमारा जो पिन है ये हीटर के लिए हमारा गया हुआ है। ये जो पिन है ये हमारा हीटर के लिए गया हुआ है, ये ग्राउंड के लिए गया हुआ है और ये 180 वोल्ट के लिए गया हुआ है। तो हीटर का पिन हमारा यहाँ से चल के पिन नंबर इधर से तीसरा नंबर पे है। तो इसमें भी हमने पिन नंबर इधर से तीसरा नंबर को डायरेक्ट हमारा इस पे हीटर पे जा रहा है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दिए। यहाँ से कट किया था मैंने, फिर मैंने सोल्डिंग कर दिया। अब बचा हमारा ये 2 पिन। तो इसमें हमारा 2 पिन में अब ये देखना है AVL और 180 वोल्ट। तो इसमें हम देख पा रहे हैं जो हमारा इधर से पिन नंबर 2 180 वोल्ट के लिए यहाँ से यहाँ आया है और यहाँ से ये D जो लिखा हुआ है 406, यहाँ से एक रेक्टिफायर लगा के हमारा इस पिन पे, यानी इस पिन पे गया हुआ है। यहीं से हमारा 180 वोल्ट CRT बेस सॉकेट पे जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका 180 वोल्ट, यानी कि इस EST का पिन नंबर 2। तो इस EST का पिन नंबर 2 है, तो इसको हम पिन नंबर 2 पे कनेक्ट करेंगे। पिन नंबर 2 पे हमने कनेक्ट किया और इसका जो हमारा 180 वोल्ट है वो इस रेक्टिफायर से गया हुआ है, तो इसको हमने यहाँ सोल्डिंग कर दिया। ये आप देख सकते हैं जो हमने सोल्डिंग किया है, ये इस रेक्टिफायर से होते हुए हमारा
यहाँ 180 वोल्ट जा रहा है। और पिन नंबर 2 था हमारा इसका 180 वोल्ट, तो हमने ये पिन नंबर 2 के EST पे लगा दिया है। यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है, नहीं तो ये हमारा वायरिंग गलत हो जाता। अब एक हमें और वायरिंग करना है, वो करना है AVL के लिए। तो AVL हमारा इधर से लास्ट वाला है, पहले वाले EST में। तो लास्ट वाले में हम इसको सोल्ड कर देंगे। और लास्ट वाले करने के बाद में हमारा ये हो गया इसका EST पे, सॉरी AVL का। तो ये आप देखिए इसका AVL हमने पहले से इसमें जो है मार्कर से लिख दिया था ट्रेस करके, और ऐसे ही आप लोग भी करें। अब क्या है, जो ये हमने AVL बना दिया, ये हमने 180 वोल्ट बना दिया, ये हमने हीटर बना दिया तीसरा, और ये हमारा हो गया B+ के लिए, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल के लिए। अब अगर हम जो है इसमें सप्लाई देते हैं तो हमारा टीवी ऑन होता है या नहीं होता है, हम इसको अब सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए हम ये सप्लाई दे दिया मैंने, और अब आपको स्क्रीन के सामने ले चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे हमारा पिक्चर आ गया है। तो कई लोगों का कंफ्यूजन होता है, सर EST नहीं मिल रही, EST नहीं मिल रही। तो आप अगर आपके पास में अगर कोई EST का ड्राइंग है फिर तो ठीक है, नहीं अगर ड्राइंग है तो आप किसी भी किट से, चाहे कंपनी का हो चाहे लोकल हो, किसी भी किट से आप ऐसे जैसे मैंने अभी ट्रेस किया है, आप देख सकते हैं इसको। इस हिसाब से ट्रेस करके पहले आप ये सुनिश्चित कर लें जो इसका AVL कौन सा है, B+ कौन सा है, हीटर कौन सा है, और 180 वोल्ट का सप्लाई कौन सा है। उसको आप सुनिश्चित करने के बाद आप कहीं भी कोई भी EST लगा सकते हैं। अब चलिए हम एक बार जो हमारा हीटर का सप्लाई ड्रॉप कर रहा था, वो तो अभी अब नहीं कर रहा होगा। वो इसलिए नहीं कर रहा होगा कि मेरा टीवी ऑन हो गया है, तो अब ये तो इसने प्रदर्शित कर दिया है कि हम जो है अब कम्प्लीटली ओके हैं। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार हीटर का सप्लाई, AC सप्लाई है, ये हम चेक करके दिखा देते हैं। ये आप देखिए 3.8 वोल्ट 9 वोल्ट यहाँ आ रहा है। यही हीटर का सप्लाई हमारा ड्रॉप था, जिस वजह से हम जो है EST को चेंज किए हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा, आपको मैं क्लियर रूप से जो है इसको समझा पाया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। बाकी इसमें पिक्चर वगैरह का जो है प्रॉब्लम ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। जब अब हमारा टीवी ऑन हो गया है तो आप देख सकते हैं मेन प्रॉब्लम था इसका, जो हमारा EST ही नहीं ऑन होती थी, और होती थी ऑन तो उसके बाद में हमारा स्क्रीन पे कुछ नहीं आता था। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी परेशानी उठाने के बाद में हमारा अब टीवी जो है ओके हो गया है। और इसमें जो मैंने अभी EST लगाया है वो आप देख सकते हैं, और इसका मैं एक बार नंबर आपको दिखा दूं जो EST हमने लगाया है उसका। IF 0501 1982 ये है EST का नंबर। तो इसको हमने इस किट पे लगाया है और बहुत बढ़िया तरीके से जो है अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं एक बार सप्लाई दे करके आपको चेक करवा देता हूँ। मैंने सप्लाई दे दिया है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं कर पाए तो रोजमर्रा की तस्वीर चाहते हैं।